हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रोल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये तीनों का एक ही आंसर है। तो इसको किस हिसाब से लिखना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है पब्लिक सेक्टर और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक सेक्टर प्लेज a significant role in economic development of the country। सॉरी, आपको ये पता है कि पब्लिक सेक्टर का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी भी देश ने तरक्की करना है तो उसमें पब्लिक सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी नोटेड टू एक्सप्लेन द इंक्रीजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्या है वो फॉलोइंग पॉइंट से हमें पता लग जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। सिंपल वर्ड्स में, जितनी सरकारी कंपनी आएंगी उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी। कैपिटल फॉर्मेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए कैपिटल फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सेविंग्स रेट इज वेरी लो। सेविंग्स कम होती है क्योंकि लोगों की इनकम ही बहुत कम होती है। लो सेविंग्स लीड्स टू लो कैपिटल फॉर्मेशन। जब सेविंग्स कम होंगी तो वही सेविंग बैंक में नहीं डालेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट्स या लोन्स कैसे जनरेट होंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम थ्रू द पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो सरकार अपना पैसा खुद लगाती है और ज्यादा इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करती है, फिर उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, जॉब से लोग सेविंग्स ज्यादा करते हैं, फिर वो पैसा प्राइवेट सेक्टर को लोन्स में दिया जाता है और फिर जो है कैपिटल फॉर्मेशन और ज्यादा तेजी से उभर के सामने आती है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है पब्लिक सेक्टर का। शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन जीडीपी हैज टेंडेड टू इंक्रीज ओवर टाइम। तो जीडीपी में जो परसेंटेज शेयर है जो पब्लिक सेक्टर का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इट वाज जस्ट 14% इन 1992-93 व्हाइल इन 2012-2013 इट वाज 20.4% और लेटेस्ट डाटा के हिसाब से तो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो जीडीपी में इनका जो परसेंटेज शेयर है वो काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा नहीं मतलब सिग्निफिकेंट है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरी इंपॉर्टेंस आ जाती है बेसिक इंडस्ट्रीज। इट इज ओनली थ्रू पब्लिक एंटरप्राइजेस दैट वी कैन ले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर बेसिक इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो जो भी बेसिक इंडस्ट्रीज हैं आज़ादी के बाद वो पब्लिक सेक्टर के अंडर ही बनी है। समझ की बात। उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर काफी शाय फील कर रहा था इन्वेस्टमेंट्स के लिए। वो प्राइवेट सेक्टर कह रहा था जब इतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो मैं इन्वेस्ट क्यों करूं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, हैवी मशीन, fertilizers, atomic energy, arms and ammunitions, etc. could be stabilized only under the public could be established आना था। रुको 2 मिनट। could be established, मैंने ये स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक कर दी स्पीड में। ठीक है, एस्टैब्लिश, ये सारी की सारी जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं और हैवी इंडस्ट्रीज हैं ये एस्टैब्लिश हो सकी पब्लिक सेक्टर के अंडर ही। प्राइवेट सेक्टर उस टाइम पे शाय फील कर रहा था, उसके पास पैसे भी नहीं थे और वो मतलब कह रहा था अगर ये प्रॉफिटेबल हुआ ना हुआ थोड़ा रिस्की काम है, तो पब्लिक सेक्टर ने ये सारा काम किया। The contribution of public sector in developing basic industries and in attaining self-sustained growth is remarkable। तो 1951 से लेकर 1991 तक जो पब्लिक सेक्टर ने काम किया हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। रिमार्केबल जो काम किया है, कई कंपनियां लॉस पे भी चलेगी मगर जो प्रॉफिट पे थी वो अच्छा खासा प्रॉफिट पे थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, पावर, कम्युनिकेशन, बेसिक इंडस्ट्रीज एटसेट्रा इज अ प्री कंडीशन ऑफ ग्रोथ। किसी भी कंट्री ने ग्रो करना है तो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये तो चाहिए ही। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नोन एज अ सोशल ओवरहेड कॉस्ट। जो भी हम खर्चा करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में उसको एसओसी मतलब सोशल ओवरहेड कॉस्ट या कई बुक्स में सोशल ओवरहेड कैपिटल भी कहा गया है। पेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड विदाउट देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए बगैर जो ग्रोथ रेट है, जो डेवलपमेंट की जो रेट है वो कैसे एक्सेलरेट होगी, नहीं हो सकती बिल्कुल भी। देयर डेवलपमेंट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच कैन नॉट बी मोबिलाइज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इतना पैसा चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाएगा। ठीक है, मोर ओवर दीज प्रोजेक्ट्स डू नॉट प्रॉमिस हाई प्रॉफिट्स। तो जरूरी नहीं कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं उनसे प्रॉफिटेबिलिटी भी हो। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वुड देयरफॉर बी रिलक्टेंट टू अंडरटेक देम। तो प्राइवेट सेक्टर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादातर हाथ नहीं डाल पाता। देयर डेवलपमेंट इज पॉसिबल ओनली इन पब्लिक सेक्टर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर के अंडर ज्यादा पब्लिक सेक्टर के अंडर ज्यादा तेजी से हो सकती है बजाय इसके कि प्राइवेट सेक्टर के अंडर हो। ठीक है, नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो चीजें बाहर से मंगवा रहे थे उनके सब्स्टिट्यूट विद इन द कंट्री ही बनाने शुरू कर दिए।
For a favorable balance of trade, it is essential that goods imported from other countries are produced within the country or their indigenous substitutes are developed. तो अगर हमने अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट सही करनी है, तो जो चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं वो विद इन द कंट्री बनानी पड़ेगी। ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइजेज आर प्लेइंग अ एप्रिशिएबल रोल इन द फील्ड ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो पब्लिक सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस सिलसिले में। आपको पता है ना, जो मिसाइल्स वगैरह जो पहले हम बाहर से लेते थे, अब वो विद इन द कंट्री बन रही है। This sector is producing various kinds of medicines, electronic goods, watches, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड रेलवे इक्विपमेंट्स। तो ये सेक्टर काफ़ी चीज़ें बना रहा है, जो चीज़ें हम बाहर से पहले मंगवाते थे वो विद इन द कंट्री बननी शुरू हो गई हैं। दस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या पब्लिक एंटरप्राइजेज सेव साइजेबल अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा बच जाती है कि हमें बाहर से नहीं सामान खरीदना पड़ता, डॉलर बाहर नहीं जाते, जो विद इन द कंट्री रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा पेट्रोल या और ज़्यादा टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं बाहर से। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक सेक्टर इन इंडिया हैज़ प्रमोटेड एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। पब्लिक सेक्टर के आने से, पब्लिक सेक्टर के कंपनियां खोलने से हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं। पब्लिक सेक्टर एक्सपोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ रेलवे इंजन, स्टील, मशीनरी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो बाहर जो सरकारी कंपनियां वो एक्सपोर्ट करती हैं। द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जिसको एसटीसी भी कहा जाता है, एंड मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जिसको एमएमटीसी भी कहा जाता है, हैव डन अ वंडरफुल जॉब इन द एरिया ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो ये दोनों कॉर्पोरेशंस हैं जिसने एक्सपोर्ट को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया। वो सरकारी कंपनियां माल बनाती हैं और ये बाहर एक्सपोर्ट करने की करते हैं। ठीक है। दस द पब्लिक सेक्टर हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी बाहर से, उतने ज़्यादा डॉलर आएंगे। इन ईयर 2019-2020 एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस वर ₹1,21,756 करोड़। तो इतने थे। तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप ऐड ऑन कर सकते हो। जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मतलब जब मैंने नोट्स बनाए थे तो यही डाटा गिवन था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लेस रीजनल डिस्पैरिटीज। जो इनइक्वालिटीज है उसको भी पब्लिक सेक्टर खत्म करता है, बैकवर्ड एरियाज में जाके कंपनियां खोलता है ताकि उन लोगों को भी जॉब्स मिले और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो। देर आर नोटेबल रीजनल डिस्पैरिटीज इन द कंट्री। ये तो सबको पता है, डिस्पैरिटीज हैं ही। वाइल ऑन द वन हैंड पंजाब, गुजरात एंड महाराष्ट्र आर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स, ऑन द अदर हैंड ओडिशा, बिहार एंड मध्य प्रदेश आर इक्वली बैकवर्ड। तो ये कुछ रीजन्स जो है एडवांस्ड है और कुछ बैकवर्ड है, ये तो सबको पता है। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिड्यूसिंग दीज डिस्पैरिटीज। तो जितना ज्यादा पब्लिक सेक्टर फैलेगा बैकवर्ड एरिया में, उतना ज़्यादा ये जो डिस्पैरिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं, ये खत्म होंगी। फॉर एग्जांपल, 3 बिग स्टील प्लांट्स इन द पब्लिक सेक्टर हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन द बैकवर्ड एरियाज ओनली। ठीक है। जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहीं पे खुले हुए हैं। फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर बीइंग सेट अप देयर। तो सिंपल वर्ड्स में सरकार उन इलाकों को भी डेवलप करने के लिए वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां खोलती है जाके, ताकि लोगों को जॉब्स भी मिले और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एम्स एट एस्टैब्लिशिंग सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। जब हमारा देश शुरू शुरू में आज़ाद हुआ तो हमने सोशलिज्म को फॉलो किया था। हमारे जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो सोशलिज्म की थ्योरी से इन्फ्लुएंस थे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर एक प्राइवेट कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब आई, और बाद में जो है क्राउन ने एक्वायर कर लिया 1956 के बाद में। 18 मेरे मुंह से निकल गया, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद क्राउन का जो रूल है वो आ गया। तो जो हमारे जो लोग थे वो कंपनियों से डरते थे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी आई और हमारे सर पे चढ़ के बैठ गई। ठीक है। तो हम सोशलिज्म को फॉलो करना चाहते थे जिसमें सरकार का इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है। और सब कुछ सरकारी होगा। In such a society, inequality of distribution is kept within the warranted limits and public sector enterprises are expected to generate the much needed surplus for growth. इन टाइप की इकोनॉमीज में इनइक्वालिटीज जो है विद इन द लिमिट्स रखी जाती हैं, एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज नहीं आ जाती जैसे आजकल हमारे देश में देखी जा रही है। तो और क्या होता है, अब सोशलिज्म के अपने मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक ही तरफा नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा सोशलिज्म नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत मिक्स्ड इकोनॉमी टाइप होना चाहिए। ठीक है। तो जब सोशलिज्म आता है तो इनइक्वालिटीज भी कंट्रोल में रहती हैं। ठीक है। और जो सरकारी कंपनियां वो प्रॉफिट्स भी जनरेट करती हैं, ऑल्दो सोशलिज्म के अपने डीमेरिट्स हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर सर्व्स एज अ चेक ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द पब्लिक सेक्टर। तो अगर इन द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में लगातार इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, सरकार अपनी कंपनियां खोलती है, तो ये चेक भी रहता है कि प्राइवेट सेक्टर तो नहीं अपनी कंपनियां खोल के मोनोपोली बना के अपनी डबल ट्रिपल कमाई कर रहा और सारा का सारा पैसा कहीं अमीरों के जेब में तो नहीं चला गया। Adopting the policy of price discrimination
The government sells the essential goods to poorest sections of the society at reduced rates. तो सरकार जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी भी अपनाती है, गरीबों को सस्ते में दे देती है और अमीरों को मार्केट रेट पे वो सामान दे देती है. वेजेस ऑफ लो पेड एम्प्लॉइज आर रेज्ड टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स. तो सरकारी एम्प्लॉइज जो होते हैं, चाहे वो लोएस्ट लेवल पे काम करें, उनकी जो तनख्वाहें होती हैं वो अच्छी खासी होती हैं. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस thus set a trend for socialistic pattern of the society. तो जो भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं वो एक ट्रेंड सेट कर देती हैं, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी या सोशलिज्म का एक ट्रेंड सेट करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो सरकार जो भी पैसा कमाती है पब्लिक सेक्टर के थ्रू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के थ्रू, वो पैसा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर सकती है. लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया. अब आप मेरे से लड़ना मत कि इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री नहीं है, लेस डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है. जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ. अगर आप देखना चाहते हो, अगर पर कैपिटा इनकम देखना चाहते हो, एजुकेशन लेवल देखना चाहते हो, या पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स देखना चाहते हो, या प्रेस फ्रीडम देखना चाहते हो, ये सारे के सारे कई फैक्टर्स हैं जो इंडिया को अंडर डेवलप बनाते हैं. मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी भी पार्टी को सपोर्ट या अनसपोर्ट नहीं कर रहा. मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं यहाँ पे. पॉलिटिक्स की बात पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स में करेंगे. ठीक है. तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया नीड ह्यूज रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनको ज्यादा पैसा चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट in the private sector is reinvested, the rest is distributed as dividend among the shareholders. तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो अपने प्रॉफिट का बहुत कम हिस्सा इन्वेस्ट करता है और बाकी सारा हिस्सा डिविडेंड के तौर पे बांट देता है शेयर होल्डर्स में. बट द सरप्लस जनरेटेड in the in the public sector enterprises is largely reinvested on the development of those very enterprises or on the economic progress of the country. जो सरकार पैसा कमाती है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय क्या करती है, वो सारा का सारा अपना क्या कहते हैं उसी कंपनी में या देश की तरक्की पे लगा देती है. मोरओवर आजकल सरकारी कंपनियां बहुत सारी हैं जो अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं. ठीक है. मोरओवर द डिविडेंड रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट from the public enterprises is reinvested in the development works like infrastructure. सॉरी, बोल बोल के गला बैठ जाता है. लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो अगर सरकार को डिविडेंड मिल भी गया, सरकार ने प्रॉफिट कमा भी लिया, तो वो पैसे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगा देती है. द गवर्नमेंट कैन दस जनरेट रिसोर्सेज फॉर इट्स डेवलपमेंट प्लान्स थ्रू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. तो सरकार अपने डेवलपमेंट प्लान्स जो भी कमाई करेगी पब्लिक सेक्टर से उसके थ्रू खर्च कर सकती है. थोड़ा डाटा लिख देते हैं इसमें. इन ईयर 2018-2019 the public sector enterprises earned a profit of rupees 1,42,966 crore. In 2019-2020 profit of the public enterprises reduced to rupees 93,295 crore. तो थोड़ा सा कम हो गया. In year 2019-2020 the contribution of public enterprises to government by the way of excise duty, custom duty, GST, corporate tax, interest, dividend, etc. was 3,76,425 करोड़. तो इतने इतने करोड़ों की बात हो रही है. तो पब्लिक सेक्टर कोई छोटा सेक्टर थोड़ी ना, तो इसको तो इंपॉर्टेंस है काफी ज्यादा, इसकी तो काफी वैल्यू है. सरकार की इतनी इनकम जनरेट करता है, इतनी इनकम जनरेट करेगा तो सरकार इसी पैसे को घुमा फिरा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा सकती है. नेक्स्ट आ जाता है टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है पब्लिक सेक्टर. पब्लिक एंटरप्राइजेस हैव सिग्निफिकेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. एज ऑन मार्च 2012 public sector enterprises offered employment of 176.1 lakh people. ठीक है. इतने लाख लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई. ठीक है. पब्लिक सेक्टर ने. पब्लिक सेक्टर employs 59.5% of the total workers employed in the organized sector in India. तो एक काफी जो है अच्छा अमाउंट ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट करती है. ऑल्दो ये भी आजकल देखा गया है कि जो गवर्नमेंट नौकरियां पहले जितनी स्पीड से निकलती थी वो अब उतनी स्पीड से नहीं निकलती. ठीक है. अब मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक इकोनॉमिक ट्रेंड जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. तो अगर सबको सरकारी नौकरियां मिले तो अच्छी बात है, मगर अब सबको तो मिल नहीं पाएंगी. सरकार को नए नए इंडस्ट्रीज वगैरह भी खोलनी चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन भी हो सके और जॉब्स भी जनरेट हो. नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रियल यूनिट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर वेरी वेरी लार्ज इन साइज. तो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, सरकार छोटी कंपनी तो खोलेगी नहीं. दीज एंटरप्राइजेस परचेज वेरियस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह खरीदती है, फ्रॉम स्मॉल एंड एंसिलरी यूनिट्स. तो जो स्मॉल एंड एंसिलरी यूनिट्स है, छोटी छोटी कंपनियां, उनको एनकरेजमेंट मिलती है. Public enterprises have helped in the growth of ancillary industrial units in the country
ऑफरिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जब वो रॉ मटेरियल खरीदती है किसी छोटी छोटी कंपनी से तो उनको भी एनकरेजमेंट मिलती है, जब उनको एनकरेजमेंट मिलती है तो छोटी छोटी कंपनियां कई टाइप की खुलती हैं हमारे देश में। लास्ट पॉइंट आ जाता है रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक सेक्टर हैज रेंडर्ड नोटेबल सर्विसेज या सर्विस इन रिहैबिलिटेटिंग सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। सरकार ने काफी हेल्प की है कि वो कंपनियां जो लॉस पे चल रही है, बैंकरप्ट होगी, उनकी हेल्प की। मेनी पब्लिक एंटरप्राइजेज वर सेट अप टू टेक ओवर सिक प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स। तो कई एंटरप्राइजेस बनाई गई या जो ऑलरेडी स्टैब्लिश थी, उन्होंने जो कई प्राइवेट कंपनियां जो लॉस पे चल रही थी उनको टेक ओवर कर लिया। गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर सिक प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन, के लगातार काम भी चलता रहे और जॉब लॉस भी ना हो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो मैंने बनाई थी पब्लिक सेक्टर के चैप्टर से, और पब्लिक सेक्टर के चैप्टर से सारे जितने भी क्वेश्चन खड़े होते हैं उन सब की जो लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा मेन डिफेक्ट्स क्या हैं पब्लिक सेक्टर के, या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतनी कम क्यों है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।